राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शिव महापुराण जी का दूसरा अध्याय। कल हमने आपको पहला अध्याय सुनाया था, आज हम आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। श्री शौनक जी ने कहा, माँ भाग सूत जी, आप धन्य हैं, चतुर्वर्ग के तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा भाव से हमको बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। संसार में इस कथा के समान कल्याण का सर्वोत्तम साधन दूसरा और कोई नहीं है। यह बात हमने निश्चयपूर्वक समझ ली है। सूत जी, अब कृपा कर यह बताइए, इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिए और इस जगत के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, दुराचारी, पाप परायण, कामी और दुष्ट पुरुष सब ही इस कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लोभी, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाला, दम्भी, पाखंडी, हिंसा परायण, इस प्रकार के सभी मनुष्यों के हृदय में इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जाति से पतित आश्रम, गृहस्थ आश्रम आदि के कर्तव्यों से पतित, छल छिद्र से आजीविका करने वाले, ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाले और उसी धन से अपना उदर पालन करने वाले, ये सब ही इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, कहीं कितारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अधिक दुर्बल, निर्धन और रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या वंदन आदि दैनिक धार्मिक कार्यों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले मनुष्यों को ठगा करता था। वह इतना नीच था कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मार देता था और उनकी धनराशि हर लेता था। उसने अधर्म द्वारा अधिक धन एकत्र किया, परंतु धर्म के मार्ग पर एक पैसा भी नहीं लगाया। देवराज एक दिन स्नान करने को सरोवर के किनारे गया। उसी तालाब में एक शोभावती नाम की सुंदर वेश्या को देखकर वह कामातुर हो उठा। वह सुंदर वेश्या भी एक धनी ब्राह्मण को अपने वश में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके हाव भाव वार्तालाप द्वारा उस ब्राह्मण के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी सब क्रियाओं में समानता आ गई। देवराज के माता पिता ने और उसकी धर्मपत्नी ने उसको उस वेश्या के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु सब निष्फल रहा। कामासक्त उस देवराज ने ईर्ष्या के कारण रात को सोते हुए माता पिता और अपनी धर्मपत्नी को मारकर उनका सब धन ले गया और वह अपना धन तथा माता पिता का सब धन शोभावती वेश्या को अर्पण कर दिया और बक्ष्या भय एवं पेयापेय सबका विचार छोड़कर मद्यपान करने पर उतारू हो गया और वेश्या के साथ साथ वह एक पात्र में भोजन करने लगा। एक दिन भावी प्रेरणा से प्रेरित होकर देवराज घूमता घूमता प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु संत महात्मा एकत्र थे। वह उसी शिवलिंग में ठहर गया, उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर ने घेर लिया था। वहां एक ब्राह्मण महानुभाव शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित भी देवराज कथावाचक ब्राह्मणों के मुखारबिंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक माह पश्चात वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसके पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उसने समस्त अंग कपूर के समान गौर और स्वच्छ थे। उनका सारा शरीर भस्म से सुशोभित था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में त्रिशूल थे। ये सब रुद्रगण क्रोध के आवेश में भरकर शिवपुरी से यमपुरी पहुँचे। उन्होंने यमदूतों को मारा और फटकारा और उसने देवराज को छीन लिया।
उसको सुंदर विमान पर बैठाकर पार्षदगण जैसे ही कैलाश को ले जाने को उद्यत हुए, वैसे ही यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। उन चारों दूतों को साक्षात रुद्र के समान देखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। धर्मराज ने ज्ञान चक्षुओं द्वारा सब घटित घटना को जान लिया। उन्होंने भय के कारण दूतों से कुछ नहीं पूछा, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस देवराज ब्राह्मण को कृपा सिंधु सांब शिव हाथों में दे दिया। इस प्रकार देवराज जैसा महापापी शिव पुराण की कथा सुनकर शिवधाम को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो आपको आज की कथा कैसी लगी?